Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher and today I am back with this new chapter. We studied this first unit number 1, that was poem, and I hope you completed all of your work on your notebooks. आप लोगों ने अपना सब काम notebooks पे कर लिया होगा और आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होंगे और साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे. क्लियर? Okay, so today we will start this new chapter, that is children's safety. Okay, from this book, Bright Modern English. I hope you have bought the books from the shop. ठीक है? Okay, take out this page number 10, children's safety, unit number 2. Okay, what is children's safety? What does children's safety mean? बच्चों का तहफ़्फ़ुज़. ठीक है, बच्चों को कैसे उनकी हिफाजत करें, उनको कैसे बताएं कि आपने अपनी हिफाजत जो है वो कैसे करनी है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. मैं रीड करूँगी और इसके बाद हम इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. क्लियर? ओके. The doorbell rang. At 11 years old, Ahmed ran to the door. He opened it and asked, "What do you want?" A gentleman was standing at the door, smiling at the little boy. He said, "Assalamu alaikum." "Wa alaikum assalam," replied Ahmed. Okay, so the story starts from डोरबेल बजती है. ठीक है, और अहमद जो है जो कि 11 years old है वो डोर की तरफ भागता है और डोर खोलता है और जैसे ही डोर खोलते कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. ठीक है, तो जो जेंटलमैन बाहर खड़ा होता है एक डोर के, वो उस अहमद की तरफ स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, और अहमद फिर कहता है कि वालेकुम अस्सलाम. I am your Uncle Nazir. I have come from abroad. May I come in? Asked the stranger. Meanwhile, Ahmed's father came to the door. He greeted the stranger enthusiastically and took him into the lounge. He asked Ahmed to tell everyone that Uncle Nazir had come. Okay, so जब वालेकुम अस्सलाम कहते थे अहमद, तो अंकल नज़ीर बताते हैं कि मेरा नाम नज़ीर है और मैं अब्रॉड से आया हूँ, यानी बाहर की कंट्री से आया हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ. तो इतने में क्या होता है कि अहमद के फादर आ जाते हैं और वो बड़ी खुशी से उस स्ट्रेंजर से मिलते हैं जो अंकल आए होते हैं बाहर डोर पे, और फिर उनको वो जाके अपने लाउंज में बिठा देते हैं, जो आपके टीवी लाउंज होता है ना जिसमें आप बैठ के टीवी देखते हो, सब मिल के बैठते हैं. ठीक है, वैसी एक जगह होती है, वहाँ पे वो उनको ले जाते हैं और अहमद को कहते हैं कि सबको बताओ कि अंकल नज़ीर आए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Ahmed told everyone about Uncle Nazir's arrival. He went to the kitchen where his mother was making tea. He wanted to help her, but she did not allow him. She kept telling him to keep away from the stove and hot water. तो अहमद क्या करता है, जब अहमद के बाबा उसको कहते हैं कि जाएं जाके सबको बताएं कि अंकल नज़ीर आए हैं, तो वो अहमद जाता है और सबको बताता है कि अंकल नज़ीर आए हैं, और वो किचन में जाता है अपनी मामा के पास जहाँ पे उसकी मामा उसकी चाय बना रही होती है. ठीक है, और अहमद जो है वो अपनी मामा से पूछता है कि मैं हेल्प यू, तो उसकी मामा डिनाई कर देती हैं, उसकी मामा मना कर देती हैं कि नो, यू जस्ट स्टे अवे, आप दूर रहो इस चूल्हे से और गर्म जो वाटर वो बॉईल कर रही होती है चाय के लिए, उससे आप दूर रहो. ठीक है, ओके. After having tea with the family, Uncle Nazir called Ahmed. He said, "I need to talk to you, Ahmed, and tell you something very important for your safety." "Yes, Uncle Nazir," said Ahmed. तो जब चाय बन जाती है और चाय सर्व हो जाती है और अंकल नज़ीर जब जाने वाले होते हैं, तो फिर अंकल नज़ीर अहमद को बुलाते हैं और कहते हैं कि अहमद, आई वांट टू टॉक टू यू, मैंने आपसे बात करनी है और मैंने आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है. और अहमद कहते हैं कि जी अंकल नज़ीर. ओके. टुडे व्हेन आई रैंग अप द डोर बेल, यू ओपन द डोर विदाउट इंक्वायरिंग हु वाज देयर.
It can be very dangerous. Never open the door without being sure who is there. तो बेसिकली अंकल नज़ीर ने ये बात नोटिस की कि जब अहमद ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. ही डिड नॉट आस्क कि आप कौन है, मतलब कि इतने स्ट्रेंजर्स, अंकल नज़ीर की जगह पे कोई और भी हो सकता था, कोई ठीक भी हो सकता था. ठीक है, तो बेसिकली हम अंकल नज़ीर इसको कहते हैं कि आप जब भी दरवाज़ा खोलें उससे पहले आप इंक्वायरी करें. इंक्वायरी का क्या मतलब होता है, टू क्वेश्चन समथिंग. ठीक है, तो क्वेश्चन करें, आप पूछें कि कौन आया है. ठीक है, सो वो कहते हैं कि अदरवाइज अगर आप नहीं पूछोगे तो ये आपके लिए डेंजरस, आपके लिए ख़तरनाक है कि कोई थीफ आ सकता है, कोई कोई आपको मार के जा सकता है, थप्पड़ मार के जा सकता है स्लैप करके. सो इसलिए ये आपके लिए डेंजरस है. सो यू हैव टू आस्क इफ देयर इज समवन नॉकिंग एट द डोर, यू हैव टू आस्क फर्स्ट एंड देन ओपन द डोर. ओके, नेवर ओपन द डोर विदाउट बीइंग श्योर हु इज देयर. तो कभी भी आपने दरवाजा नहीं खोलना जब तक आपको ना पता चले कि बाहर कौन है. क्लियर? सो वी आर डन विद दिस पेज. हमने सिर्फ आज एक पेज करना था, दैट इज पेज नंबर 10. ओके, सो वी आर डन. और these are the difficult words in this chapter and these are the meanings of the difficult words in this page. Okay, we just read this one page today. आज हमने सिर्फ एक पेज कंप्लीट किया है, that is page number 10. ठीक है, उसमें से जो difficult words है ये उनके these are the words, spellings and these are the meanings. I will explain them one by one. Okay, so the first word is abroad. A-B-R-O-A-D, abroad. Stranger. S-T-R-A-N-G-E-R, stranger. Meanwhile. M-E-A-N-W-H-I-L-E, meanwhile. Enthusiastically. E-N-T-H-U-S-I-A-S-T-I-C-A-L-L-Y, enthusiastically. Arrival. A-R-R-I-V-A-L, arrival. Stove. S-T-O-V-E, stove. Inquiring. I-N-Q-U-I-R-I-N-G, inquiring. Shore. S-U-R-E, shore. Dangerous. D-A-N-G-E-R-O-U-S, dangerous. Okay, so these are the meanings of these words. Abroad, overseas, यानी दरिया के उस पार, जो आपके बाहर के आप कहते हो ना कि she is coming from abroad, तो वो बेसिकली बाहर से जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं. ठीक है, हम उसको abroad कहते हैं. The next word is stranger. Stranger का क्या मतलब होता है, अननोन बंदा, जिसको आप जानते नहीं हो बिल्कुल भी. ठीक है, जैसे अंकल नजीम ने कहा था कि don't let the stranger come in. First of all, question, inquiry करेंगे who is ringing the door, ringing the bell. Okay, then open the door after inquiry because he or she can be a stranger, यानी unknown person. Meanwhile, at the same time, यानी कि उसी वक्त में, उसको हम कहते हैं वही वक्त. ठीक है, उसको हम कहते हैं meanwhile. For example, मैं कहती हूँ कि I am doing this work, meanwhile you complete that work. यानी कि मैं ये काम कर रही हूँ लेकिन तुम तब तक उसी वक्त में तुम वो वाला काम कंप्लीट करो. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज enthusiastically. हमने यहाँ पे भी पढ़ा था enthusiastically. इसका मीनिंग है एक्साइटेडली, यानी कि खुशी से. वाओ, मतलब क्योंकि वो अंकल नजीर वो बेसिकली कौन थे, वो अहमद के पापा के फ्रेंड होंगे. ठीक है, या फिर कोई कजन होंगे, तो उनको कितनी खुशी हुई उनको अचानक से देख के. ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं, enthusiastically. द नेक्स्ट वर्ड इज इंक्वायर. इंक्वायर का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन करना. ठीक है, पहले पूछताछ करना, किसी से पूछना. नेक्स्ट वर्ड इज श्योर. S-U-R-E, श्योर, यानी आप किसी चीज के बारे में मुतमईन हो, कॉन्फिडेंट हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपने होमवर्क किया, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, सो यू आर लाइक यस, और मैं कहूँगी आर यू श्योर, आपने वाकई में कंप्लीट किया, मुतमईन है कि आपने कंप्लीट किया. लाइक यू कैन लाई कि मैंने नहीं किया, तो मैं दोबारा आपसे पूछूंगी कि आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट कि आपने वो काम किया कि नहीं. सो कॉन्फिडेंट इज बेसिकली
द मीनिंग ऑफ द वर्ड श्योर। ओके, सो ये आपके फर्स्ट पेज में से वर्ड्स भी थे और उनके मीनिंग्स भी थे, डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो कि आपके बोल्ड लेटर्स में होते हैं, ठीक है, जो आपके कलर्ड लेटर्स में होते हैं। ओके, सो वी आर डन विद टुडेज वर्क। मैं आपको डायरी लिखवाऊंगी, राइट डाउन द डायरी। Okay, so you have to learn the dictation words as well as words meanings that we have done in today's class. Okay, I hope आप लोग अपना काम ये notebooks पे complete कर लेंगे साथ साथ। I'm really hopeful आप साथ साथ काम कर रहे होंगे अपना, और if you are finding any difficulty तो message me in the group right now, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, आपको अगर यहाँ से नहीं समझ आ रही, कोई word की समझ नहीं आ रही, ask me right away. Okay, thank you so much and best of luck. अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।